नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला चक्रवाती तूफान अभी डिप्रेशन में बना हुआ है और डीप डिप्रेशन आज शाम तक बनने की संभावना है। तो आज इसका प्रभाव देखिएगा कैसा दिखाई देने वाला है, बरसात के रूप में देखिएगा तो श्रीलंका में बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना है। और ऐसे ही केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आज 26 नवंबर 27 नवंबर 2 दिन भयंकर भारी बरसात की संभावना है। तमिलनाडु के तो तटीय भाग है, वहाँ पर बहुत भीषण बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। यानी दक्षिणी भारत का ये इलाका भारी से बहुत भारी बरसात देखने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों में। और फिर ये सिस्टम धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। ये जीएफसी वेदर मॉडल तो इसको रिकवर करा रहा है, लेकिन एशियन वेदर मॉडल इसको आंध्र प्रदेश से होते हुए रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटक तक ये सिस्टम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जीएफसी वेदर मॉडल है ये इसको रिकवर कराएगा, देखते जाइएगा। और बंगाल की खाड़ी में इसे ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत की तरफ शायद पहला पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर माह के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ जाए, बरसात वाला गतिविधियां हो जाए तो उत्तर भारत में काफ़ी कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। चलिए मौसम की हम बात कर रहे हैं। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बरसात की संभावना तो जिस प्रकार से तीनों राज्यों में केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है, तो ऐसे संभावनाएं और भारत के इलाकों में नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप में जहाँ पर भी भारी से बहुत भीषण बरसात देखी जाएगी। पुदुचेरी, चेन्नई में भी बरसात की संभावना अच्छी खासी है। इधर कोच्चि और लक्षद्वीप के भी दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। पर्वतीय राज्यों में केवल अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में ही बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी पहाड़ी इलाकों पर यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक मौसम भी शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 नवंबर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बरसात की गतिविधियाँ केरल से तमिलनाडु, रायलसीमा के दक्षिणी इलाके है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी इलाका है, वहाँ पर भारी से बहुत भीषण बरसात की संभावना बन सकती है और अति भारी बरसात भी देखने को मिलने वाली है। यानी दक्षिणी भारत के केवल 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना अच्छी खासी बन सकती है। 27 नवंबर और 28 नवंबर को भी ऐसी संभावनाएं उम्मीद लगाई जा रही है कि बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। श्रीलंका से 27 नवंबर के शाम से बरसात कमज़ोर पड़ेगी। पुदुचेरी, चेन्नई से लगाकर आप देखिएगा तो विशाखापट्टनम तक भी बरसात की गतिविधियाँ पहुंच जाएगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप में यहाँ पर भी बरसात रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। बाकी भारत के इलाके हैं वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर भारत का मैदानी, पहाड़ी और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पर्वतीय राज्यों में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। 28 नवंबर को सिस्टम धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। ये वेदर मॉडल गलत ही जता रहा है या फिर सही जता रहा है ये अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से यहाँ से बरसात हट रही है। और उड़ीसा के तटीय इलाके हैं, वहाँ पर पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाके हैं, वहाँ पर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन इलाकों में भी बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ। और नया उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में आ सकता है, ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं। और अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद में ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। कोल्ड डे, कोल्ड वेव जैसी कंडीशनें लगातार बनने वाली है, जो कि दिसंबर माह के शुरू होने से पहले नहीं होगी। शुरू होने के बाद में यानी एक सप्ताह तो बरसात के रूप में निकल सकता है, बरसात वाला रह सकता है। उसके बाद में फिर कड़ाके की ठंड देखने को मिलने वाली है। और शुरुआती दिनों में भी ठंड काफ़ी ज़्यादा व्यापक स्थिति हो सकती है, यानी खराब स्थिति हो सकती है ठंड की यहाँ पर। और कई इलाकों में माइनस में तापमान जा सकता है। देखिएगा तो मौसम की ही बात करते चलें। ये 29 नवंबर का फोरकास्ट है। 29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ सिस्टम पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों के दक्षिणी इलाकों के आसपास बना रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी भागों में और उड़ीसा के पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पर, आंध्र प्रदेश का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पर, तमिलनाडु के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में भी बरसात की संभावना बन सकती है। वेदर मॉडल जो बता रहे हैं तो ऐसा अनुमान है।
उत्तर भारत की तरफ 29 नवंबर के आसपास ही पश्चिमी विक्षोभ शायद पहुंच सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो 30 नवंबर को है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तो पहाड़ी इलाकों में ही रहेगा। उसके बाद में दिसंबर 1, 2, 3 दिसंबर के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना, उसका प्रभाव कुछ मैदानी इलाकों में पड़ सकता है। मध्य भारत में भी मौसम लगभग साफ और शुष्क रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं वेदर मॉडल के मुताबिक। आप देखिएगा तो 30 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत की तरफ गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में हल्की खंड बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने वाली है और न्यूनतम तापमान भी उत्तर भारत के मैदानी इलाके यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी दिसंबर शुरू होने से पहले न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, अधिकतम तापमान नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से सूरज की जो रोशनी सीधे मैदानों के ऊपर पड़ रही थी वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी, उसकी लाइट थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी, धुंधी लाइट हो जाएगी। मध्य भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में धीरे धीरे थोड़ा सा मौसम बदलाव होगा, जहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरा सिस्टम होगा तो उसके प्रभाव से ही ऐसा लग रहा है कि पूर्वी इलाकों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है दिसंबर माह शुरू होने से पहले 1 या 2 दिन पहले। दक्षिणी भारत में बरसात कमज़ोर पड़ जाएगी और ऐसे ही देखते चलें तो मौसम की जानकारी लेते चलें तो 1 दिसंबर को उत्तर भारत का जो पहाड़ी इलाका है ना, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात और स्नोफॉल हल्की नज़र आ रही है और हल्की हो भी सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में भी लगभग ऐसा लग रहा है कि मौसम शुष्क हो जाएगा। दक्षिणी भारत में कुछ बरसात की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो 2 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बरसात और स्नोफॉल काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर ये अच्छा खासा बारिश वाला स्पेल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों की तरफ आया तो मैदानों में भी कुछ मौसम बदल सकता है, बादल पहुंच सकते हैं। उत्तरी पंजाब के ऊपर भी बरसात की गतिविधियां हो सकती है और ये वाला पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय रहा तो उत्तराखंड में भी बरसात और स्नोफॉल देखने को मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। दिसंबर माह के शुरुआती दिनों में यानी पहले सप्ताह में उत्तराखंड में भी बरसात और स्नोफॉल अच्छी खासी हो सकती है। मैदानों में भी कुछ बरसात की संभावना है, जिसके बारे में मैंने आपको आपसे पहले ही चर्चा मैंने कर ली थी। 3 दिसंबर की फोरकास्ट की बात करें तो 3 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में ही बरसात उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगी। मैदानों में कुछ बादल बने रहेंगे, लेकिन बरसात की गतिविधियां होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में कुछ खंड वर्षा देखी जा सकती है। 4 दिसंबर को मौसम की फोरकास्ट की बात करूं तो कैसा रहेगा। 4 दिसंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगेगा। एक और नया ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की उम्मीद है, जो कि 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर को उत्तर भारत की तरफ पहुंच सकता है। तो उससे पहले 4 दिसंबर की बात करें, शाम तक की बात करूं और तो यहाँ पर मौसम पहाड़ों के ऊपर भी मौसम शुष्क नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वेदर मॉडल तो लगातार चेंज हो रहे हैं। शायद ये पश्चिमी विक्षोभ 4 या फिर 5 दिसंबर को ही आएगा, तो उसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल अच्छी खासी हो सकती है। मैदानों में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती है और अभी के अनुमान के मुताबिक आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना, स्नोफॉल की संभावना मैदानों तक भी नज़र आ रही है। देख सकते हैं ये 5 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मैदानों में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, इन इलाकों में बरसात की संभावना यानी मौसम काफ़ी ज़्यादा होगा। और पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई वाले पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। मैदानों में कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा देखी जाएगी। और अगर ऐसा अच्छा खासा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आकर एक बार आगे भारत से निकल जाए तो फिर कड़ाके की ठंड की शुरुआत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली भी लग रही है।
कि पहले सप्ताह में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। दूसरे सप्ताह में भी जो दिसंबर माह का दूसरा सप्ताह है वहाँ पर भी अच्छी खासी बरसात पहुँच सकती है उत्तर भारत की तरफ, क्योंकि लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेंगे उत्तर भारत को, जो कि दिसंबर माह में अभी दिखाई दे रहे हैं अभी के अनुमान के मुताबिक। और ऐसे पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। और मैं बात करूं तो पहले सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ है और दूसरे सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ होगा और तीसरे सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ अच्छा खासा सक्रिय आ सकता है, जो कि मैदानी इलाकों तक भी मौसम बदल सकता है। पहाड़ों के ऊपर भी बरसात और स्नोफॉल करा सकता है। कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, लगातार बादल भी बने रहेंगे, बरसात की गतिविधियां भी होती रहेगी और धुंध और कोहरा और कड़ाके की ठंड भी देखने को मिलती रहेगी। ऐसा अनुमान दिसंबर माह का है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।